आज जिस क्वेश्चन पे हम बात करने चाह रहे हैं वो है लेबर लॉ से रिलेटेड। और आप जिस भी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये देख लेते हैं। I want to exit the company without serving notice period. Is it possible? मैं अपनी कंपनी जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ without serving the notice period which is provided under the employment agreement which you have signed at the time of entering the company. क्या ये संभव है? चलिए देख लेते हैं क्या ये संभव है। आपको सबसे पहले अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रिव्यू करने हैं जो एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट के अंदर दिए गए हैं। अगर आपने कोई बॉन्ड साइन किया है तो उसको भी आपने रिव्यू करना है। नॉर्मल कंडीशंस में हर जगह आज की डेट में ये मेंशन होता है कि या तो आप 90 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करेंगे या सैलरी देंगे 90 डेज की। ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर। इट इज हिज डिस्क्रेशन वेदर ही वांट्स टू एक्सेप्ट द सैलरी इन ल्यू ऑफ द 90 डेज नोटिस पीरियड। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कोई भी एम्प्लॉयर आपको फोर्स कर सकता है टू कंटिन्यू इन हिज एम्प्लॉयमेंट। सेकेंडली, अगर वो आपके रेजिग्नेशन को नहीं एक्सेप्ट करते हैं और ना ही आपके ड्यूज को सेटल करते हैं तो उस केस के अंदर आपके पास प्रावधान है कि आप किसी भी एक लॉयर से अप्रोच करके लीगल नोटिस सेंड कर सकते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू सेंड अ लीगल नोटिस in the situation that the employer forces you to serve the notice period without accepting the amount which is to be paid in lieu of 3 months notice period. अगर आपके केस में 3 months है तो 3 months notice period, 1 month है तो 1 month notice period. And if they threaten you that they will not issue your relieving letter, तो आपके पास जो प्रावधान है वो ये भी है कि एक लीगल नोटिस देने के बाद आप लेबर कोर्ट में भी जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्लेमिंग एन इंजंक्शन और अ डिक्लेरेशन to your employer to release you from the service and issue you a relieving letter. तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंपनी को नहीं एग्जिट कर सकते, लेकिन किन कंडीशंस में कर सकते हैं वो यही हैं। थैंक यू वेरी मच।